समझने और आंखों आंखों से उड़ाने की समझ विकसित हो जाती है भाई। बात समझ में आ रही है क्या? तो आ जाओ जल्दी से कोडिंग डिकोडिंग पे बात करते हैं। बच्चा कोडिंग डिकोडिंग को ना हम लोग कूट लेखन या कूट वाचन कहते हैं, चाहे तो आप इसको कूटबद्धता या सांकेतिक भाषा परीक्षण भी कह सकते हैं। तो चाहे आप कूट लेखन बोलो, कूट वाचन बोलो, कूटबद्धता बोलो या सांकेतिक भाषा परीक्षण बोलो, बात कोडिंग डिकोडिंग की ही हो रही है। और कोडिंग डिकोडिंग इतना ज्यादा पूछा गया ना अलग अलग एग्जाम में कि ये अलग अलग अगर देखा जाए तो 6 प्रकार की कोडिंग्स हमको पढ़ने होते हैं। पूरी कोडिंग डिकोडिंग की दुनिया में प्री से लेके मेंस तक की बात कर रहा हूं भाई, टीयर 1 से टीयर 2 की कोई भी एग्जाम हो भाई, 6 प्रकार के कोडिंग्स हमको पढ़ने होते हैं। टाइप ऑफ कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में कितने प्रकार की कोडिंग पढ़नी है सर? तो 6 प्रकार की कोडिंग पढ़नी है, बड़े ही सुकून से सुनना। पहला है लेटर कोडिंग, जिसको हम बोलते हैं वर्णात्मक कूटलेखन। दूसरा है नंबर कोडिंग, जिसको बोलते हैं संख्यात्मक एवं आंकिक कूटलेखन। तीसरा है कंडीशनल कोडिंग या अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग कहते हैं। और चौथा है डिस्प्लेसमेंट कोडिंग, जिसको हम बोलते हैं विस्थापित कूटलेखन। पांचवा है मिक्स्ड कोडिंग, जिसको आप चाइनीज कोडिंग भी कहते हो, जिसको हिंदी में कहते हैं मिश्रित कूटलेखन। और छठा सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, शायद ही आपने पढ़ा होगा, दैट इज बाइनरी कोडिंग, द्विआधारीय कूटलेखन। क्या बोलते हैं भाई? द्विआधारीय कूटलेखन बोलते हैं। तो चेक करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग 6 प्रकार का होता है, जिसमें से हम लोग बाइनरी कोडिंग का आज निस्तारण करेंगे भाई। तो ध्यान से, सुकून से और एकदम सलीके से सुनिएगा। चलिए अब कमेंट से ध्यान हटाते हैं और पूरा पूरा पहले आराम से फाउंडेशन करते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं कि बाइनरी कोडिंग को हम जब बाउंस बैक करें ना तो आंखों आंखों से उड़ा दे भाई, है ना। तो बाइनरी कोडिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं द्विआधारीय कूटलेखन। क्या कहते हैं बताइए जल्दी से? द्विआधारीय कूटलेखन। बाइनरी कोडिंग को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो सर द्विआधारीय कूटलेखन। बच्चा बाइनरी कोडिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, ध्यान से सुन लेना। बाइनरी कोडिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बाइनरी नंबर पे आधारित है। किस पे आधारित है? बाइनरी नंबर पे आधारित है। तो जब तक आप बाइनरी नंबर के बारे में नहीं जानोगे कि ये बाइनरी नंबर होती क्या है, दिखती कैसे है, मूव कैसे करती है, इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, तब तक आप बाइनरी कोडिंग सॉल्व भी नहीं कर सकते। तो सीधे सीधे बाइनरी कोडिंग बाइनरी नंबर पे अगर आधारित है तो थोड़ा सा भी बाइनरी कोडिंग को होल्ड कर दो। आओ बाइनरी नंबर के बारे में थोड़ा फाउंडेशन करा देते हैं। क्या करा देते हैं भाई? फाउंडेशन करा देते हैं। तो अभी आप पूरा पूरा दिमाग बाइनरी कोडिंग से हटा लीजिए, जो मैं समझा रहा हूं उसको अच्छे से समझिएगा। अपने आप को उस लेवल पे प्रिपेयर करना है कि जब हम बैक करें तो बाइनरी कोडिंग को आंखों आंखों से उड़ा दे भाई। जब फाउंडेशन में ना पहले 2 तरह का हम नंबर सीखेंगे, पहचानना सीखेंगे कि डेसिमल नंबर कौन से नंबर होते हैं और बाइनरी नंबर कौन से नंबर होते हैं। 2 तरह का सिर्फ आप पहले पहचानना सीख लो भाई। सिर्फ 2 तरह का नंबर आप पहचानना सीख लो, आंखों आंखों से उड़ाना मैं सिखा दूंगा बाइनरी कोडिंग को, है ना। आ जाओ भाई। तो डेसिमल नंबर कौन से नंबर होते हैं और बाइनरी नंबर कौन से नंबर होते हैं, सिर्फ पहचानना सीख लो भाई। तो आ जाओ मैं बता दूं कि डेसिमल नंबर किसे कहते हैं। पता है, जितनी अपनी गिनती संख्याएं होती है ना, 0 1 2 3 4 5 6 33 34 35 99 201 300 समथिंग 1 लाख 1 करोड़, जीरो से लेकर के अनंत तक की जो संख्याएं हैं, जितनी अपनी गिनती संख्या है ना, वही डेसिमल नंबर होती है भाई। तो जब भी मैं डेसिमल नंबर आज की क्लास में बोलूं तो आपके जहन में क्या आना चाहिए? अपने नंबर की बात कर रहे हैं सर, ये जो 20 21 35 36 जो ये सब नंबर होते हैं ना गिनती वाले, यही तो डेसिमल नंबर हैं। तो डेसिमल नंबर मतलब कौन से नंबर? अपनी गिनती वाले नंबर, जैसे 0 1 2 डॉट 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 21 डॉट 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 25, ऐसे चलते जाओ, 86 करते चले जाओ, 99 198, अनंत तक की संख्याएं, जितनी भी अपनी गिनती संख्याएं होती हैं वही हमारी डेसिमल नंबर होती हैं। तो जब भी मैं डेसिमल नंबर बोलूं तो आपके दिमाग में अपनी गिनती संख्याएं छपनी चाहिए कि अपनी ही संख्याएं तो डेसिमल नंबर होती है भाई। अब आ जाओ बाइनरी नंबर किसे कहते हैं, ये पहचानते हैं भाई। ध्यान से सुनिएगा बच्चा, बाइनरी नंबर मतलब जो सिर्फ 2 अंकों से मिलकर बना हो, 0 और 1। क्योंकि बाइनरी में ना बाई छिपा हुआ है, और बाई का मतलब क्या होता है? 2। यानी कि जो संख्याएं सिर्फ 2 ही अंकों के सहारे बनती हो, चलती हो, वो बाइनरी नंबर होते हैं। और वो शुरू के 2 अंक 0 और 1। तो जब भी कभी आपको ऐसे 0 और 1 से मिलकर संख्याएं दिखे ना, और छोटे से ब्रैकेट में लिखी गई हो, और राइट साइड में नीचे राइट डाउन पे बाई लगा हो, तो आप इस नंबर को हमेशा कहेंगे ये द्विआधारी संख्या है, बाइनरी नंबर है। अपने जो गिनती वाले नंबर हैं वो डेसिमल नंबर कहलाते हैं। लेकिन 0 और 1 टाइप के जो नंबर रहता है, ब्रैकेट में लगा होता है, इधर बाई लगा होता है, ये बाइनरी नंबर कहलाते हैं। तो अपने नंबर डेसिमल नंबर है, और 0 और 1 टाइप के नंबर कौन से नंबर होते हैं सर? बाइनरी नंबर होते हैं। अगर कहीं ऐसा लिखा हो 10 110 और ब्रैकेट में लिखा हो बाई लगा,
दुगना 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 करते जाओ, ये सीरीज बनती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी भाई। तो पहले एक से शुरू करेंगे, अब दुगना करते जाइए। एक दूना दो, दो दूना चार, चार दूना आठ, आठ दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, ये अनंत तक जा सकती है। फिलहाल हमको अनंत तक की आवश्यकता नहीं है, हमारा 32 64 तक में ही काम चल जाता है। तो बता दो जल्दी से, बाइनरी बेस सीरीज कैसे चलती है सर? दाएं से बाएं चलती है। शुरू किससे होगी? एक से होगी सर, उसके बाद दुगना दुगना करके चलती चली जाती है। जैसे एक दूना दो, फिर दो दूना चार, चार दूना आठ, आठ दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, ऐसे अनंत तक जा सकती है भाई, इसकी अनंत तक क्षमता है जाने की। तो आ जाइए भाई, अगर आपको सीरीज तैयार हो गया तो इसी सीरीज के इस्तेमाल से कैसे किसी अपने डेसिमल नंबर को, गिनती वाली संख्या को हम बाइनरी में बदलेंगे। ध्यान से सुनना भाई, आ जाओ सुकून से और सलीके से सुनना भाई। एक प्यारा सा हम लोग पहले एक डेसिमल नंबर लेते हैं 21। जल्दी से बता दो भाई, 21 डेसिमल नंबर है या नहीं है? सर बिल्कुल है, अपनी गिनती में आती है। तो जितनी गिनती संख्या होते हैं वही हमारे क्या होते हैं? डेसिमल नंबर होते हैं, है ना? तो भाई 21 है, 21 है, तो 21 को ध्यान से सुनिएगा, हम कैसे बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे भाई? तो अपनी सीरीज का इस्तेमाल करके। अब अपनी सीरीज शुरू किससे होती है? एक से, और दाएं से बाएं चलती है। तो पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा स्पेस दे देंगे, दूरी से शुरू करेंगे और हमेशा एक से शुरू करेंगे भाई। बनाना हमको 21 है, लिखा मैंने केवल अभी एक है, तो ये तो बहुत ही कम है ना 21 के सामने, औकाती क्या है एक की। तो जब तक 21 बनाने के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में सीरीज ना हो जाए, तब तक हम दुगना 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 वाला सीरीज लेते जाएंगे। जैसी सीरीज पर्याप्त हो जाएगी ना इस 21 को बनाने के लिए, तो रुक जाएंगे भाई। तो एक के बाद क्या आना है? एक दूना दो। अच्छा, जोड़ के बनाना होता है, जोड़ के, तो मन में जोड़िए भाई, दो और एक कितना होता है सर? 3 होता है। लेकिन ये नंबर कितना है? 21, तो दो और एक 3 अभी हम पहुंच पा रहे हैं, ये तो बहुत ही कम है। तो और दो का दुगना क्या ले लेंगे? 4 ले लेंगे। 3 कभी नहीं लिख सकते आप, हमेशा दुगना वाला ही सीरीज लिखेंगे। तो एक दूना दो, दो दूना 4। अब इन तीनों नंबर को जोड़ के देखो कहां तक पहुंच पा रहे भाई। तो 4 2 6, 6 और एक कितना हो गया? 7 हो गया। अभी तो बस 7 ही है, अभी तो बस 7 ही है, लेकिन बनाना कितना है? 21, तो और लेना पड़ेगा। तो 4 दूना कितना ले लिया? 8। अब जोड़ो तो 8 4 12, 12 2 14, 14 1 15। एकदम दिमाग में बिठा लो, एकदम याद कर लेना भाई कि 1 2 4 8, 1 2 4 8, 8 तक ना सबको जोड़ने पे 15 हो रहा है। अगली बार से किसी संख्या को अगर मैं चेंज कराऊंगा ना, तो 1 2 4 8 लिख दूंगा और कह दूंगा भाई यहां तक 15 होता है। तो आप सभी बच्चे यहां तक दिमाग में रखिएगा कि भाई 8 तक सबको जोड़ने पे 15 होता है। लेकिन बनाना 21 है ना, अभी भी हम 15 तक पहुंच पाए हैं, यानी कि 6 की कमी है। याद रखना, भले ही 6 की कमी है, लेकिन 8 दूना 16 हम पूरा पूरा लेंगे भाई। अब देखिए 8 तक हम सबको जोड़ रहे थे तो 15 हो रहा था। जैसे मैंने 8 का डबल 16 लिया ना सीरीज में, तो 15 और ये 16, 31 तक क्षमता हो गई है भाई। 31 तक क्षमता हो गई है अपनी सीरीज की, और है ये कितना? 21 ही है। तो अब तो 21 इसके अंडर में आ गया है, अब तो बन जाएगा। तो चलिए अब बनाने का काम शुरू करते हैं भाई। अब हमको यह सोचना है कि 21 बनाने के लिए ना कौन कौन सा नंबर इसमें जोड़ में लिया जाए, जिसके लिए हमेशा याद रखिएगा जो भी इधर से लेफ्ट फर्स्ट वाला नंबर रहेगा ना, ये लेना कंपलसरी है। तो पहले इस पे टिक लगा लीजिए। तो 16 हमारे मन में पहले ही आ गया। अब 16 में 5 और चाहिए 21 बनाने के लिए। 16 5 21 होता है, तो 5 डायरेक्ट तो नहीं मिलेगा, 4 और 1 से मैनेज कर लेंगे। तो देखिए जरा, 16 4 20, और 20 और 1 कितना हो रहा है? 21 हो रहा है। तो 21 बनाने के लिए जिन जिन नंबर को आप जोड़ में लिए हो ना, जैसे 16 4 और 1, इस पे ना टिक लगा दिया करना। हमेशा याद रखना, जिनको आप जोड़ में ले रहे हो उस पे टिक लगा देना। जिनको जिनको जोड़ में नहीं लिए हो ना, उस पे क्रॉस लगा देना भाई। जैसे 8 और 2 को हमने जोड़ में नहीं लिया संख्या बनाने के लिए, तो हमने क्रॉस लगा दिया। अब हमेशा आप सभी को याद रखना है कि टिक के लिए बाइनरी कोड 1 इस्तेमाल करेंगे और क्रॉस के लिए हमेशा 0 इस्तेमाल करेंगे भाई। हमेशा याद रखिएगा, टिक के लिए 1, क्रॉस के लिए 0, टिक के लिए 1, क्रॉस के लिए 0। तो देखना भाई, यहां टिक है तो हम 1 लिख देंगे, क्रॉस है तो 0 लिख देंगे, टिक है तो 1 लिख देंगे, क्रॉस है तो 0 लिख देंगे, टिक है तो 1 लिख देंगे। हो गई आपकी बाइनरी तैयार। ब्रैकेट लगा दीजिए और बाई रिप्रेजेंटेटिव लगा दीजिए। ये रिप्रेजेंटेटिव बस इतना कह रही होती है साहब अंदर भाई, है ना। आइए सुनिए ध्यान से और सुकून से। यहां पे कहा जा रहा है कि यदि 0 को स्टार से, 0 को किससे? स्टार से, और 1 को हैशटैग से प्रदर्शित करें, तो 24 का कूट लेखन क्या होगा? किसका पूछा है भाई? 24 का। किसका पूछा है? 24 का। और आप सभी बच्चों को पता है कि 24 तो अपनी गिनती संख्या होती है, डेसिमल नंबर होती है। तो जब तक हम इसको 010101 यानी कि बाइनरी में बदलेंगे नहीं, तब तक हम कैसे 0 को स्टार और 1 को हैशटैग लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते ना। तो पहले हम इस डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे अभी मैंने सिखाया। बराबर लगा दीजिए, थोड़ा दूरी से शुरू करिए और हमेशा 1 से शुरू करेंगे। अभी 24 बनाना है, लिखा मैंने 1 है, तो 1 तो बड़ी कम है भाई। तो सीरीज लिखते जाइए, जोड़ते जाइए, जब तक कि 24 के लिए पर्याप्त मात्रा में सीरीज ना हो जाए तब तक लीजिए। जब
जब पर्याप्त मात्रा में हो जाएगा तो रुक जाइएगा। तो 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। मैंने बोला था कि 8 तक सबको जोड़ने पे 15 होता है भाई। 8 4 12, 2 14, 1 15। 8 तक हमने सीरीज लिया है, अभी मैक्सिमम 15 हो रहा है, लेकिन बनाना तो 24 है ना। तो 15 में कितना और जोड़े कि 24 हो जाए? सर 15 9 24 होता है सर। 9 चाहिए, और भले ही 9 चाहिए, लेकिन 8 का दुगुना हम क्या ले लेंगे? 16। अरे 8 तक सबको जोड़ने पे 15 हो ही रहा था, 16 और ले लिया तो 15 15 30 और एक 31 तक क्षमता हो गई है अपनी सीरीज की, और बनाना तो 24 है। तो अब तो हो जाएगा ना, सीरीज लेने की आवश्यकता है नहीं। चलो अब बनाना सोच लेते हैं। 24 बनाने के लिए किन किन नंबर को जोड़ें कि 24 हो जाए? ये सोचने में हमेशा मैंने बोला लेफ्ट फर्स्ट वाला जो बिगेस्ट वैल्यू है ना, इसको लेना अनिवार्य है। तो 16 पहले ले लिया भाई। बनाना 24 था, 16 मन में ले लिया। अब 8 और जोड़ देंगे तो 16 और 8 24 हो जाएगा, तो 8 भी ले लिया। यानी कि 16 और 8 24 बन जा रहे कि नहीं बन जा रहे? तो 16 8 को मैंने जोड़ में लिया है ये नंबर बनाने के लिए, तो इस पे मैंने टिक लगा दिया। और जिनको नहीं लिया है उस पे क्या लगा देंगे? क्रॉस। अब टिक के लिए क्या लिखते हैं? 1, टिक के लिए 1, क्रॉस के लिए क्या लिखते हैं? 0, क्रॉस के लिए 0, क्रॉस के लिए 0। ये हो गई प्यारी सी बाइनरी नंबर। लेकिन अब देखिए 0 को क्या लिखना है? स्टार लिखना है। तो जहां 0 है उसके नीचे सीध में हम क्या लिख देंगे? स्टार। 0 के जगह पे क्या लिख देंगे? स्टार। और 1 को क्या लिखना था भाई? हैशटैग। तो 1 है तो यहां हैशटैग, 1 है तो यहां हैशटैग लिख देंगे। ये हमारा प्यारा सा आंसर आ चुका है।